नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनीता। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज माय फार्म और आई एम कमिंग अप विथ न्यू प्रोजेक्ट। एक नया प्रोजेक्ट सोच रही हूँ जहाँ पे हम हेल्दी, लो कैलोरी, टेस्टी रेसिपीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे यहाँ जब पेशेंट्स आते हैं या वजन कम करने के लिए इंक्वायरी करते हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि भाई आप कैसा डाइट देते हैं। सी, एज फार एज डाइट इज कंसर्न्ड, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि पेशेंट टू पेशेंट डाइट प्लान्स आर ऑलवेज डिफरेंट। अगर कोई बंदा डायबिटिक है, डाइट प्लान डिफरेंट है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, डाइट प्लान्स आर डिफरेंट। फीमेल मेल के डाइट प्लान्स अलग होते हैं। अगर कोई फीमेल को हार्मोनल चेंजेस है देन डाइट प्लान्स आर डिफरेंट। चिल्ड्रन, बच्चों के डाइट प्लान्स अलग होते हैं। जो एजेड लोग हैं, उम्र वाले जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके डाइट प्लान्स डिफरेंट होते हैं। डाइट प्लान्स रिलीजियंस पे भी डिपेंड करते हैं। जिस हिसाब से रिलीजन, अगर कोई बंदा नॉन वेजिटेरियन है तो उनका डाइट प्लान अलग है, अगर कोई वेजिटेरियन है उनका डाइट प्लान अलग है। इट डिपेंड्स अपॉन वर्क, आप कैसा काम कर रहे हो उस पर भी डाइट प्लान्स डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड अपॉन कि आप कहाँ पे रहते हो। अगर हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं तो डाइट प्लान डिफरेंट है। दिल्ली का क्लाइंट है तो डिफरेंट है, और गुजरात का अगर पेशेंट है तो डाइट प्लान्स डिफरेंट रहते हैं। डाइट प्लान्स आर डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ओबेसिटी एट द सेम टाइम। कौन सी प्रकार की ओबेसिटी है उस पर भी डाइट प्लान्स डिफरेंट हम बनाते हैं। हमारे यहाँ जब ओबेसिटी के लिए पेशेंट्स आते हैं तो उनकी फाइल है, और फाइल में आप देखेंगे तो कहीं पे भी हमने डाइट को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जब पेशेंट्स मेरे सामने होते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली, उनकी लाइकिंग के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम डाइट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एक प्रकार से डाइट दे दिया। हर एक बंदे का डाइट प्लान अलग अलग होता है। और एज फार एज माई ट्रीटमेंट इज कंसर्न, तो हमारे यहाँ तो 15 केजी, 20 केजी, 30, 40 इतना लोग वजन कम करने के लिए आते हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उनको फ्रूट्स और सैलेड पे रखें, राइट। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स जब भी पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि यार अभी मुझे सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड पे रहना है। और डरते हैं वो लोग, डाइट से डरते हैं कि यार मुझसे डाइट नहीं होगा, और दूर भागते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं अपनी ट्रीटमेंट को, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि भाई डाइट इज ऑल अबाउट फ्रूट्स एंड सैलेड एंड सूप, और मूंग का पानी वही पीना है। और बहुत ज्यादा डाइटिशियंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि ऐसे है भी, सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड सूप पीते रहना ऐसा बोलते हैं। और उसी वजह से क्या होता है ना कि ये जो एक डाइट का जो शब्द है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है। बट सी, एज फार एज माई ट्रीटमेंट इज कंसर्न, हमारे यहाँ मैं खुद भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड मुझे पसंद है। तो मैं जब भी डाइट प्लान देती हूँ तो मैं एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि डाइट में टेस्ट माइनस नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स और सैलेड तो हमेशा डाइट प्लान में रहते ही हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट फूड, क्योंकि जब बंदा 15 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी कम करने आएगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रूट सैलेड और सूप पे रहे, उसको खाना तो चाहिए ही, राइट। एंड जब भी ओबेसिटी के पेशेंट्स आते हैं तो बॉडी में फैट का प्रमाण मतलब ज़्यादा होता है, तो फैट डिजायर्स फैट, उनको कुछ ना कुछ तो फैट ही देना पड़ेगा। तो पेशेंट टू पेशेंट डाइट प्लान अलग है, एंड एट द सेम टाइम आई एम नेवर एवर इनटू जस्ट फ्रूट एंड सैलेड। हमारे डाइट प्लान में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज रहती है, और हमेशा इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो है हमारे डाइट प्लान के अंदर, दैट इज़ अ टेस्ट होना चाहिए, राइट। क्योंकि विदाउट टेस्ट तो खाना पॉसिबल ही नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी एसेंशियल नीड्स जिसको हम बोलते हैं, तो रोटी सबसे पहले आती है। तो फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। वेरी, हम सुबह से शाम तक अगर पूरा रूटीन देखें तो खाना कितनी बार सोचते हैं, तो खाना टेस्टी तो होना चाहिए, राइट। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, दैट इज लो कैलोरी रेसिपीज, लो कैलोरी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपीज यू कैन से, बाय डॉक्टर विनीता। आई एम गोइंग टू स्टार्ट over here. This is an area जहाँ पे आई एम गोइंग टू डेवलप स्मॉल गार्डन किचन, और 10 डेज में एक रेसिपी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो टेस्ट से भी भरपूर होगी एंड वेरी इजी टू मेक, ताकि कोई भी उसको बना सके। और
नेचर के साथ आई एम ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल। तो लेट्स होप कि ये जो मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने एक्चुअली जब भी पेशेंट मेरे सामने होते हैं ना, जब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको तो चलो मैं बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन जो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मैंने सोचा कि हर घर में हेल्थ पहुंचनी चाहिए। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये नया प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे हम रेसिपीज तो बनाएंगे जो लो कैलोरी और न्यूट्रिशियस होगी, बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू शेयर सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट ओबेसिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट, एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन के बारे में भी। क्योंकि सी एज फार एज ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज कंसर्न, इट इज़ नॉट जस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज, इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। एक बार वजन कम भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद वजन बढ़ना नहीं चाहिए, और वजन अगर नहीं बढ़ाना है तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। विदाउट नॉलेज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कम किया हो जो वेट है आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो नॉलेज मेरे पास 17 ईयर्स की जो मेरी जर्नी रही है एज फार एज ओबेसिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट इज कंसर्न, नॉलेज आज भी मैं नया नया पढ़ती हूँ और नॉलेज मिलता है। एट द सेम टाइम मुझे जो मेरे पेशेंट्स से एक्सपीरियंस से जो नॉलेज मिला है, मुझे ऐसा लगा कि ये मुझ तक सीमित नहीं होना चाहिए, आई हैव टू शेयर इट। सो दिस न्यू प्रोजेक्ट is all about recipe and knowledge about food. I hope कि ये जो मैंने सोचा है कि हर घर में हेल्थ पहुंचनी चाहिए, ये जो मेरी सोच है वो सक्सेस जाए, राइट। सो इन 1 month विल इंट्रोड्यूस 3 लो कैलोरी रेसिपीज, और जो हम नेचर के साथ यहीं पे बनाएंगे। आई होप you people enjoy, and let's hope for the best. Wish me luck, right? So thank you people for listening to me. Stay healthy, be healthy. Thank you.